नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का सीएम योगी पर हमला, 40 से ज्यादा केस हटाने पर उठाए सवाल। शंकराचार्य पद पर सीएम योगी के बयान पर अखिलेश का पलटवार। उन्हें किसी और के धर्म पद पर सवाल उठाने का नैतिक अधिकार नहीं है। सीएम योगी ने शंकराचार्य विवाद पर कहा था कि सब बराबर हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शंकराचार्य पद पर दिए गए बयान पर ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि नजीर है, आदित्यनाथ के ऊपर 40 से ज्यादा मुकदमे थे और जब वह मुख्यमंत्री बने तो सभी मुकदमे अपने ऊपर से हटवा लिए। ये कैसा कानून का पालन है? ये क्या कानून में लिखा है कि अगर कोई भी व्यक्ति बड़े पद पर पहुंच जाएगा तो उसके ऊपर से सारे मुकदमे हटा लिए जाएंगे? ये कहाँ लिखा है? उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में खड़े होकर आपने ये कहा है कि मैं कानून का पालन करने वाला हूं। अगर आप कानून का पालन करने वाले हैं तो 45 केस और उनका कोर्ट में सामना करिए। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने शंकराचार्य पद को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान को अभद्र बताया है। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य जी पद पर दिया गया अभद्र बयान सदन में हमेशा के लिए दर्ज हो गया है। इस बयान को हम निंदनीय कहें तो निंदनीय शब्द को भी निंदनीय महसूस होगा। अखिलेश ने कहा कि परम पूज्य शंकराचार्य जी के बारे में घोर अपमानजनक अपशब्द बोलना शाब्दिक हिंसा है और पाप भी। ऐसा कहने वाले के साथ साथ उनको भी पाप पड़ेगा जिन्होंने चापलूसी में मेजें थपथपाई हैं। अखिलेश ने आगे कहा कि जो महाकुंभ की मौतों पर सच्चे आंकड़े नहीं बताते, कैश में मुआवजा देकर उसमें भी भ्रष्टाचार का रास्ता निकाल लेते हैं, जिन तक मुआवजा नहीं पहुंचा उनका पैसा कहां गया ये नहीं बताते, अपने ऊपर लगे मुकदमे हटवाते हैं, वो किसी और के धर्म पद पर सवाल उठाने का नैतिक अधिकार नहीं रखते। उन्होंने कहा कि जब इंसान नहीं अहंकार बोलता है तो यही होता है, अहंकार संस्कार को विकार में बदल देता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को विधानसभा की कार्यवाही के दौरान पहली बार स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और प्रशासन के बीच हुए विवाद पर प्रतिक्रिया दी थी। अपने भाषण में योगी आदित्यनाथ ने शंकराचार्य पद की गरिमा और योग्यता पर बयान दिया। साथ ही उन्होंने राज्य में कानून के शासन पर जोर दिया और समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी बार बार एक झूठ को दोहराने का प्रयास करती है। जो मुद्दा नहीं था उसको जानबूझकर मुद्दा बनाया गया। मैं कहता हूं कि क्या हर व्यक्ति खुद ही मुख्यमंत्री बनकर प्रदेश के अंदर घूम जाएगा? क्या कोई भी मंत्री का बोर्ड लगाकर घूम जाएगा? उन्होंने कहा कि आदि गुरु शंकराचार्य ने अनिवार्य किया है कि जिस पीठ के लिए जो योग्य पात्र होगा उसका मन, उसका भाष्य विद्वत परिषद द्वारा मान्य किया जाएगा और उस परंपरा द्वारा उसको मान्य किया गया। हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। उन्होंने कहा कि आपको पूछना है, समाजवादी पार्टी के लोग पूजे, लेकिन हम लोग मर्यादित लोग हैं, कानून के शासन पर विश्वास करते हैं, कानून का शासन पालन करना भी जानते हैं और करवाना भी जानते हैं। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर राहुल गांधी का हमला। राहुल बोले कपास किसान और टेक्सटाइल उद्योग के साथ धोखा। कपास के मुद्दे पर राहुल गांधी को पीयूष गोयल का जवाब। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर कपास किसानों और टेक्सटाइल उद्योग के साथ धोखा करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट इस मुद्दे पर झूठ बोल रही है और लोगों को भ्रमित कर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि बांग्लादेश को अमेरिका में गारमेंट्स निर्यात पर 0% टैरिफ का फायदा दिया जा रहा है। शर्त बस इतनी है कि वो अमेरिकी कपास का आयात करे। वहीं भारत के गारमेंट्स पर 18% टैरिफ है, जिसे लेकर जब मैंने संसद में बांग्लादेश को मिल रही खास रियायत पर सवाल उठाया तब मोदी सरकार के मंत्री का जवाब आया कि अगर यही फायदा हमें भी चाहिए तो अमेरिका से कपास मंगवानी होगी। नेता प्रतिपक्ष ने इस नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर हम अमेरिकी कपास मंगवाते हैं तो हमारे अपने किसान बर्बाद हो जाएंगे और अगर नहीं मंगवाते तो हमारा टेक्सटाइल उद्योग पिछड़कर तबाह हो जाएगा। और अब बांग्लादेश यह संकेत दे रहा है कि वह भारत से कपास आयात भी कम या बंद कर सकता है। कांग्रेस नेता ने कहा कि भारत में टेक्सटाइल उद्योग और कपास की खेती आजीविका की रीढ़ है। करोड़ों लोगों की रोजी रोटी इन्हीं पर टिकी है। सरकार को कपास किसानों और टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स दोनों के हितों की रक्षा करनी चाहिए, जबकि भारत अमेरिका समझौता दोनों क्षेत्रों को गहरी चोट पहुंचाने वाला साबित हो सकता है।
भारत अमेरिका व्यापार समझौते के मुद्दे पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर से कपास किसानों और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को लेकर उठाए सवालों का केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने जवाब दिया है। पीयूष गोयल ने कहा कि राहुल गांधी के पास बताने के लिए झूठ और फरेब के अलावा कुछ नहीं है। वह सच्चाई से हजारों मील दूर रहते हैं। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत की कपास की क्षमता बढ़ेगी, कपास की मांग भी बढ़ेगी और आयात करने के बाद प्रोसेस करके निर्यात करने की जो नीति है वो विदेश व्यापार नीति में सदियों से चली आ रही है, ये कोई नई नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जमाने से ऐसा ही है, किसानों के बच्चों को भी रोजगार मिलेगा और किसानों को अपार अवसर मिलेंगे, क्योंकि टेक्सटाइल क्षेत्र में पूरे विश्व का 70% बाजार भारत के लिए खुल गया है। पन्नू हत्या साजिश मामला, निखिल गुप्ता ने अमेरिकी अदालत में कबूला जुर्म। खालिस्तानी समर्थक गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कथित साजिश के मामले में आरोपी निखिल गुप्ता द्वारा अमेरिकी अदालत में दोष स्वीकार करने के बाद मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। अमेरिकी अभियोजकों के अनुसार यह साजिश जून 2023 में उस समय रची गई जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के राजकीय दौरे पर थे। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि उनके पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे साबित हो कि मोदी को इस योजना की जानकारी थी। निखिल गुप्ता को 2023 में चेक गणराज्य में गिरफ्तार किया गया था और 2024 में अमेरिका प्रत्यर्पित किया गया। अब उसने मर्डर फॉर हायर, हत्या की साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप स्वीकार किए हैं। अमेरिकी एजेंसियों का दावा है कि साजिश को ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन यानी DEA और FBI ने विफल किया। गुप्ता को 21 से 24 साल तक की सजा हो सकती है और सजा सुनाने की तारीख 29 मई तय है। वहीं भारत सरकार पहले ही इस मामले में किसी आधिकारिक भूमिका से इनकार कर चुकी है। पीएम मोदी को तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में किया जाएगा आमंत्रित। प्रधानमंत्री ने तारिक रहमान को फोन कर जीत की दी थी बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बांग्लादेश में तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का निमंत्रण भेजा जाएगा। यह जानकारी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के चेयरपर्सन ऑफिस ने मीडिया को दी है। BNP के चेयरपर्सन तारिक रहमान के फॉरेन पॉलिसी एडवाइजर हुमायूं कबीर ने भी पुष्टि की है कि भारतीय प्रधानमंत्री को औपचारिक रूप से आमंत्रित किया जाएगा। हाल ही में हुए बांग्लादेश के आम चुनाव में PNP ने प्रचंड जीत दर्ज की और अब पार्टी प्रमुख तारिक रहमान देश के अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। चुनाव परिणाम आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने तारिक रहमान को फोन कर जीत की बधाई दी थी। BNP की ओर से इस बधाई संदेश के लिए प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद भी किया गया। पवन खेड़ा का PM मोदी से मणिपुर जाने का आग्रह। कांग्रेस ने PM मोदी की गुवाहाटी से इम्फाल की फ्लाइट बुक कराई। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री मोदी से हिंसा प्रभावित मणिपुर का दौरा करने का आग्रह किया है, जहां 2023 से अशांति जारी है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी वर्तमान में असम में हैं, जहां वे 5,450 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। कांग्रेस नेता ने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि मणिपुर असम से मात्र 1 घंटे की दूरी पर है और PM की मौजूदगी से राज्य के लोगों को आश्वासन मिल सकता है। खेड़ा ने अपने पोस्ट में लिखा कि प्रिय PM मोदी, हम समझते हैं कि चुनाव वाले राज्य हमेशा आपकी शीर्ष प्राथमिकता होते हैं, लेकिन मणिपुर को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। आप आज असम में हैं, मणिपुर सिर्फ 1 घंटे दूर है, कृपया वहां भी जाएं। प्रधानमंत्री की मौजूदगी मणिपुर के हमारे लोगों को आश्वस्त करने में बहुत मददगार साबित हो सकती है। खेड़ा ने व्यंग्य करते हुए आगे कहा कि आपके लिए इसे आसान बनाने के लिए हमने गुवाहाटी से इम्फाल की आपकी फ्लाइट भी बुक कर दी है, आपको बस प्लेन में चढ़ना है। उन्होंने एक फ्लाइट टिकट की तस्वीर साझा की जिसे उन्होंने PM का टिकट बताया। पोस्ट में पवन खेड़ा ने कहा कि चूंकि मेरे पास आपका नंबर नहीं है, इसीलिए मैं यहां आपका फ्लाइट टिकट साझा कर रहा हूं। कृपया इसका उपयोग करें और दिखाएं कि PM केयर्स। CM योगी के बाबरी मस्जिद वाले बयान पर बोले ओवैसी, उन्हें कयामत शब्द का हिंदी अर्थ तो बताना चाहिए। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाबरी मस्जिद को लेकर दिए गए बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। CM योगी ने बाराबंकी में एक सभा में कहा था कि कयामत कभी नहीं आएगी और बाबरी ढांचा दोबारा नहीं बनेगा। जो लोग कयामत के दिन का सपना देख रहे हैं वे सड़ जाएंगे, वह दिन कभी नहीं आएगा। इस पर ओवैसी ने तंज कसते हुए कहा कि कम से कम उन्हें कयामत शब्द का हिंदी अर्थ तो बताना चाहिए। कांग्रेस ने सत्यपाल मलिक का पुराना वीडियो फिर शेयर किया। मलिक का आरोप, सुरक्षा चूक हुई, PM ने चुप रहने को कहा।
कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल पर बीजेपी नेता और मेघालय के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक के राहुल गांधी के साथ बातचीत का एक पुराना वीडियो फिर से शेयर किया है। इस वीडियो में बीजेपी नेता ने पीएम मोदी पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि जब पुलवामा में आतंकी हमला हुआ तो मैंने नरेंद्र मोदी से बात की। मलिक ने कहा कि मैंने मोदी से कहा कि ये हमला हमारी गलती से हुआ है। मोदी ने मुझसे कहा कि इस पर कुछ मत बोलो, चुप रहो। सीआरपीएफ ने मूवमेंट के लिए हवाई जहाज मांगे थे। 4 महीने तक एप्लीकेशन पड़ी रही, लेकिन मोदी सरकार ने हवाई जहाज नहीं दिए। ऐसे में मजबूरन सीआरपीएफ के जवानों को सड़क के रास्ते निकालना पड़ा। उसके बाद ये हमला हुआ। आपको बता दें कि आज 14 फरवरी को जम्मू कश्मीर के पुलवामा। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।